सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। 10,000 दावों की स्थिति 2026। एसीबीआई समिति द्वारा प्रकाशित नवीनतम पीएसीएल रिफंड स्टेटस समाचार 2026। रियल एस्टेट कंपनी पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसीएल ने निवेशकों को धोखा दिया और उनसे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम वसूल की। निवेशकों को ठगा गया और उन्हें वह जमीन कभी नहीं मिली जिसका उनसे वादा किया गया था। जब ये घोटाला सामने आया तो सेबी और भारत सरकार ने मामले की जांच की और मामले से प्राप्त राशि न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति को सौंप दी गई। समिति ने पीएस बड़ी ईएल के निवेशकों से दावे आमंत्रित किए और पीएसईएल की विभिन्न बिखरी हुई संपत्तियों को बेचकर पूरी राशि वसूलने की योजना भी बनाई। पीएसईएल रिफंड स्टेटस से जुड़ी ताज़ा खबरें 2026। खुशखबरी, जिन लोगों ने 19,000 रुपए तक के पीएसीएल रिफंड के लिए आवेदन किया था, उन्हें उनका पैसा मिल गया, लेकिन कुछ आवेदनों में त्रुटियां थीं। अपने आवेदन को ठीक करें। यदि आपके आवेदन में त्रुटियां थीं, 19,000 रुपए तक, तो आप उन्हें 14 मार्च 2024 से 13 जून 2024 तक https://www.sebipaclrefund.co.in/ पर ऑनलाइन ठीक कर सकते थे। धन वसूली के स्रोत 23 बैंकों के साथ 1121 पीएस बड़ी ईएलएफडीआर। सिस्टमेटिक वेंचर कैपिटल ट्रस्ट से 16,86,98,766 रुपये वसूल किए गए 6 जनवरी 2017 तक। पीएसीएल होटलों से 72,37,393 रुपये एकत्र किए गए। ऑस्ट्रेलिया में पीएसीएल की अन्य संपत्तियों से 100 मिलियन और शेरेटन मिराज होटल से 170 मिलियन की राशि एकत्र की गई। ऑस्ट्रेलिया में पीएसीएल की विभिन्न बिखरी हुई संपत्तियों से 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जो कि 5 अरब 23 करोड़ 14 लाख 20 हजार रुपये के बराबर है, प्राप्त हुए। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में स्थित शेरेटन मिराज होटल की कीमत 8 अरब 89 करोड़ 34 लाख 14 हजार रुपये है। पर्ल्स की ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति, परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 1,400 करोड़ रुपये से अधिक है। सेबी ने 19 लाख से अधिक निवेशकों को धन वापस किया। निवेशकों की संख्या, वापस की गई राशि। प्रथम, प्रति दावा 2,500 रुपये। दूसरा, तीसरा, प्रति दावे पर अधिकतम 7,000 रुपये, कुल 204.85 करोड़ रुपये। चौथा, प्रति दावे पर 10,000 रुपये तक, कुल मिलाकर 429 करोड़ रुपये से अधिक। पांचवा, प्रति दावे पर अधिकतम 15,000 रुपये तक। छठा, प्रति दावा 15,001 रुपये से 17,000 रुपये के बीच। सातवां, पुष्टि नहीं हुई है, प्रति दावे पर अधिकतम 19,000 रुपये तक। आज तक समिति ने कुल मिलाकर इतने लोगों को सफलतापूर्वक धन वापसी की है। 19,61,690 पात्र आवेदन, जिन पर बकाया मूलधन राशि 17,000 रुपये तक है, कुल मिलाकर 919.91 करोड़ रुपये। सेबी को जनवरी 2019 में पीएसीएल की ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति से 1,400 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। अब जबकि ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने एसीबीआई द्वारा दायर याचिका दिनांक 20 जुलाई 2018 को स्वीकार कर लिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में पीएसीएल की संपत्ति, परिसंपत्तियों की बिक्री की मांग की गई थी, निवेशकों को राहत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में पर्ल्स द्वारा जुटाई गई सभी संपत्ति, परिसंपत्तियों को संघीय सरकार द्वारा बेच दिया गया है और धनराशि प्राप्त कर ली गई है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सेबी को अगले साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई सरकार से 270 मिलियन रुपये या 14 अरब 12 करोड़ 48 लाख 34 हजार रुपये मिलने की संभावना है। ये राशि प्राप्त होने के बाद सेबी रिफंड का दूसरा चरण शुरू कर सकती है। इसलिए, जिन निवेशकों के दावे की राशि 2,500 रुपये से अधिक थी, उन्हें जल्द ही अपना रिफंड मिल सकता है।
रिफंड प्रक्रिया के अगले चरण को शुरू करने के लिए सेबी शेष 5 करोड़ निवेशकों से सभी विवरण मांग सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने 2,500 रुपये के दावेदारों को रिफंड करने के लिए दावा आवेदन पत्र जारी किए थे। रिफंड आवेदन पत्र सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है, जहां दावेदार अपने रिफंड के दावे दर्ज कर सकते हैं। सेबी द्वारा आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा किए जाने पर आखिरकार यह इंतजार खत्म हो जाएगा। अन्य निवेशक अभी भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ निवेशकों को रिफंड मिल चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिला है। पीएसीएल द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों की संख्या से यह स्पष्ट है कि सभी पीएसीएल निवेशकों को रिफंड करने के लिए पर्याप्त धनराशि 8,500 करोड़ रुपए उपलब्ध है। अब निवेशकों को धन वापसी की जिम्मेदारी लोढ़ा समिति और सेबी पर है। 2,500 रुपये तक की मूल राशि के दावेदारों को वापसी करने में पहले ही 7-8 महीने लग चुके हैं। इस राशि के निवेशक बहुत कम थे। इतना समय लगने के बावजूद शेष निवेशकों 4 करोड़ से अधिक को उनकी राशि कब तक मिलेगी, इसका अंदाजा वे खुद लगा सकते हैं। निष्कर्ष: पल का घोटाला रियल एस्टेट में निवेश करने के इच्छुक सभी निवेशकों के लिए एक चेतावनी है। इस तरह के घोटाले लोगों को निवेश करने से हतोत्साहित करते हैं, इसलिए भारत सरकार को इस समस्या को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ये समय की मांग है क्योंकि निवेश न करने से अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आ सकती है। निवेशकों को इन धोखाधड़ियों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें जीवन भर ठगे जाने से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए।